सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारकी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि की संस्थाएं हैं उनमें जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, कृषि विज्ञान की शाखा प्लांट पैथोलॉजी जिसको हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन साफ कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है वो। तो और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। मेरा क्वेश्चन नंबर एक ट्राइकोडर्मा ब्रीडी, क्या कहा है? ट्राइकोडर्मा ब्रीडी द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? ट्राइकोडर्मा ब्रीडी द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है, किसका रोकथाम किया जाता है, किसका उन्मूलन किया जाता है? ठीक है, तो कह रहा है ये है जीवाणु का कवक का विषाणु का भी कह रहा है नेमेटोड का। तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी द्वारा जो है किसका नियंत्रण किया जाता है? कवक का किया जाता है। किसका? फंगस का जो है ट्राइकोडर्मा ब्रीडी द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा कह रहा है कि निम्न में से कौन वातावरणीय कारक पौधों में निम्न में से कौन वातावरणीय कारक पौधों में रोग विकास के लिए सर्वाधिक, कह रहा है कि विकास के लिए सर्वाधिक भूमिका रखता है। क्या रखता है? सर्वाधिक भूमिका रखता है। कौन सा वातावरणीय कारक जो है सर्वाधिक भूमिका रोग के विकास में रखता है? कह रहा ऑप्शन ए तापमान, बी हवा, सी आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, और डी जो होता है ठंड। क्या कहता है? ठंड। तो पौधों में रोग के विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो आर्द्रता निभाता है। ह्यूमिडिटी जो है बहुत ही मेन फैक्टर है जो कि
प्लांट के रोगों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता निभाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मैंने पिछली क्लास में आपको हार्डिस्कल बताया है, हार्जेंटिकल जो है, हार्जेंटिकल आपको मैंने बता दिया पिछले पे जो है रोग नियंत्रण। और इस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोग नियंत्रण में कह रहा है रोग नियंत्रण में ऊर्ध्वाधर क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल प्रतिरोधक क्षमता है, वर्टिकल प्रतिरोधक क्षमता है। ऑप्शन ए अस्थायी प्रतिरोध क्या है, इसको कहते हैं अस्थायी प्रतिरोध। बी क्या है, बी कह रहा है जो है सूक्ष्म जीन के द्वारा, सूक्ष्म जीन के द्वारा प्रतिपादित प्रतिरोधक। प्रतिरोधक। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है मुख्य जीन के द्वारा मुख्य जीन के द्वारा मुख्य जीन के द्वारा प्रतिपादित प्रतिरोध क्या है, मुख्य जीन के द्वारा प्रतिपादित प्रतिरोध। ठीक है, डी कह रहा है, क्या कह रहा है डी, यह सभी, क्या कह रहा है, यह सभी कह लीजिए या इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तो मुख्य जीन इस जो है रोग नियंत्रण के ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल प्रतिरोध क्षमता क्या है, मुख्य जीन के द्वारा प्रतिपादित प्रतिरोध क्या है, मुख्य जीन के द्वारा प्रतिपादित प्रतिरोध, यही जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या केवल एकल जो है नियंत्रण करता है वर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कौन सी बीमारी इनमें से कौन सी बीमारी गेहूं के लिए जो है क्वारंटाइन है। ऑप्शन ए कह रहा है अर्गट रस्ट, सी करनाल वन,
करनाल बंट डी, करनाल बंट, और डी कह रहा है, क्या कह रहा है, अनावृत कंडुआ, क्या अनावृत कंडुआ। तो इनमें से कौन सी बीमारी गेहूं के लिए क्वारंटाइन है, तो वो है करनाल बंट। करनाल बंट जो है ये क्वारंटाइन है गेहूं के लिए। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो है नियोबेसिया, क्या है, नियोबेसिया इंडिका है, क्या है, नियोसिया इंडिका। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार बार पूछा गया है, कह रहा है कि गेहूं के किस रोग को जो है बीटावैक्स से कंट्रोल किया जा सकता है। तो गेहूं के लूज स्मूथ जो है, खुला जो है, क्या है, खुला कंडुआ रोग को जो है बीटावैक्स के शोधित करके उसको रोका जा सकता है, नियंत्रण उसको किया जा सकता है, इसका लूज स्मूथ का, ठीक है। पौधों की संख्या में रोग की प्रगति, पौधों की संख्या में रोग की प्रगति, पौधों की संख्या में रोग की प्रगति किसके द्वारा निश्चित की जाती है, किसके द्वारा निश्चित की जाती है। पौधों की संख्या में रोग की प्रगति किसके द्वारा निश्चित की जाती है, तो वह है होस्ट, जिसको हम पौधा कहते हैं। फिर कह रहा है वातावरण, क्या है, वातावरण, होस्ट पौधा, वातावरण, रोगजनक, क्या है, रोगजनक। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो पौधों की संख्या में रोग की प्रगति किसके द्वारा निश्चित की जाती है, तो होस्ट भी होता है उसमें, वातावरण भी किया जाता है और रोगजनक भी, तो उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है मृदा पीएच भी और मृदा उर्वरता भी, मृदा पीएच और मृदा उर्वरता भी निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलू की अगेती झुलसा रोग जो है किसके कारण लगता है, तो वो कवक जनित रोग है, अल्टरनेरिया सोलिनाई। किसके द्वारा, अल्टरनेरिया सोलनी द्वारा। अल्टरनेरिया सोलनी, आप इसको अलग से पढ़ने के लिए बहुत बार ही पूछा जा चुका है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि आलू के किस रोग के कारण जो है आयरलैंड में जो है भयंकर महामारी फैली थी, भूखमरी फैली थी। तो था आलू का पछेती झुलसा रोग, जो कि फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के कारण जो है वो इस कवक के कारण फैला था। आप इसको नोट करते चलिए, अलग से पढ़ने का आप देखेंगे ये कितना बार आया है, कितना क्वेश्चन ये पूछा गया है। यूजी क्या कह रहा है, यूजी 99 किस फसल, यूजी 99 किस फसल की बीमारी है। क्या यूजी 99 किस फसल की बीमारी है। ऑप्शन ए धान, बी कह रहा है मक्का, सी कह रहा है गेहूं और डी कह रहा है जो है कपास। तो यूजी 99 किस फसल की बीमारी है। तो यूजी 99 जो है यह जो है गेहूं की बीमारी है। किसकी बीमारी है, गेहूं की। यूजी 99 जो है गेहूं की फसल से संबंधित बीमारी है। ये जो है क्या है, ब्लैक रस्ट भी इसको कहते हैं, इसी को जो है ब्लैक रस्ट कहते हैं। ये जो है पक्सिनिया ग्रेमी ट्रिप्टाइसाइड किसके कारण होता है, पक्सिनिया क्या है, पक्सिनिया ग्रेमनी ट्रिप्टाइसाइड। ब्लैक रस्ट जो है पक्सिनिया ग्रेमनी, या काला रस्ट जो है, काला रतुआ पक्सिनिया ग्रेमनी ट्रिप्टाइसाइड के कारण होता है। और इसी को ही यूजी 99 भी कहते हैं, या गेहूं से संबंधित बीमारी है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे देखिए गेहूं में जो है ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट लगता है, लेकिन एक होता है व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट किस में लगता है, जो है सफ़ेद गिरोई इसको बोलते हैं। व्हाइट रस्ट को क्या बोलते हैं, सफ़ेद गिरोई। किस में लगता है, ये सरसों, इसमें सरसों का रोग है। किसका रोग है, सरसों का रोग है, ठीक है। ये सफ़ेद गिरोई जो है सरसों का रोग है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये किसके कारण होता है, कवक जनित है। क्या है, कवक जनित। इसका जो कवक है वो है अस्टिलागो, जो है नहीं अस्टिलागो नहीं, अल्बुगो कैंडिडा जो है कवक जनित अल्बुगो कैंडिडा। क्या है, अल्बुगो कैंडिडा, कवक जनित अल्बुगो कैंडिडा जो है सफ़ेद गिरोई सरसों का रोग है, और ये कवक जनित है। कवक का नाम है अल्बुगो कैंडिडा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रोग है, ठीक है। किसमें, सरसों के लिए। इसका जो है जीनेम किससे, मैं भी लिखा दे रहा हूँ, जीनेम 0.2%, जीनेम 0.2% का छिड़काव करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है या नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। पादप
रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? कह रहा पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो कह रहा है जो है अगस्ते, ऑप्शन ए अगस्ते। बी कह रहा है जो है लिविंग, और सी कह रहा है जो है बर्ज। क्या कह रहा है? बर्ज। और डी कह रहा है जो है एंटॉन डी बेरी। क्या कह रहा है? एंटॉन डी बेरी। एंटॉन डी बेरी। क्या कह रहा है? एंटॉन डी बेरी। तो पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एंटॉन डी बेरी हैं। आप इसको नोट कर दीजिए, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एंटॉन डी बेरी। ठीक है। और भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? जो है नॉर्मली बोरलान। ठीक है। और भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये सब ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा है जो कि लूज स्मिट क्या है? तो लूज स्मिट गेहूं का एक रोग है जिसको हम कहते हैं अनावृत कंडुआ। क्या है? अनावृत कंडुआ, खुला कंडुआ, जिसको हम कहते हैं खुला कंडुआ हिंदी में। और ये जो है आंतरिक बीज द्वारा उत्पन्न होता है, आंतरिक बीज उत्पन्न होता है। इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज कौन सा है? गेहूं का लूज स्मिट जो है इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। आप इसको देखिए, गेहूं के जितने भी रोग हैं उसको छोड़िएगा नहीं, जरूर याद करके जाइएगा। खास करके उत्तर प्रदेश के लोग क्यों जो परीक्षार्थी हैं वो, क्योंकि गेहूं उत्तर प्रदेश में जो मुख्य फसल है कौन सी है? गेहूं और धान। तो गेहूं और धान को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, उसको तैयार करके आप अच्छी तरीके से जाइएगा। ठीक है, परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान में टुंगरू वायरस। कह रहा है धान में टुंगरू वायरस। क्या कह रहा है? धान में जो टुंगरू वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? धान में टुंगरू वायरस किसके द्वारा फैलता है? वो जो कह रहा है ग्रेमिनेला ग्रेमिनेला नाइग्रिफान्स। बी कह रहा है जो है बिमीसिया टिबेसाई। और सी कह रहा है जो है थ्रिप्स टिबेसाई। क्या कह रहा है? थ्रिप्स टिबेसाई। और डी कह रहा है नेफोटेटिक्स। क्या कह रहा है? नेफोटेटिक्स विरेसेंस। क्या कह रहा है? विरेसेंस। तो धान में जो टुंगरू वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो वो नेफोटेटिक्स विरेसेंस द्वारा फैलता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये धान का जो ये टुंगरू वायरस इससे फैलता है। और सोयाबीन का जो येलो मोज़ेक है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। सोयाबीन में जो सफ़ेद वो येलो मोज़ेक जो है, मोज़ेक रोग, सोयाबीन का मोज़ेक रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? वो सफ़ेद
मक्खी के द्वारा फैलता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चौबटिया पेस्ट इनमें से किसका मिश्रण है? कह रहा है चौबटिया पेस्ट, क्या कह रहा है? चौबटिया पेस्ट इनमें से किसका मिश्रण है? इनमें से किसका मिश्रण है, ठीक है। कह रहा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जो है सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी, ठीक है। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है कॉपर कार्बोनेट प्लस जो है सिंदूर प्लस अलसी का तेल, क्या कह रहा है? अलसी का तेल। और सी कह रहा है कॉपर सल्फेट चूना प्लस पानी, कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी। और डी क्या कह रहा है? कह रहा है कॉपर सल्फेट, सॉरी इनमें से कोई नहीं, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चौबटिया पेस्ट किसका है? कॉपर कार्बोनेट प्लस सिंदूर प्लस अलसी का तेल। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये होता कितना है? ये होगा 800 ग्राम, ये भी होगा 800 ग्राम, ये होगा 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट और 800 ग्राम सिंदूर और 1 लीटर अलसी के तेल का मिश्रण, ये होता है कौन? चौबटिया पेस्ट। चौबटिया पेस्ट जो है ये ही होता है। इसको खोजा किसने था? बीबी सिंह ने 1942 ईस्वी में जो है बनाया, खोजा एक ही चीज है, बनाया था किसने? देखिए चौबटिया पेस्ट होता क्या है? 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट, 800 ग्राम सिंदूर, 1 लीटर अलसी का तेल, इसी का मिश्रण होता है। और बीबी सिंह ने इसको 1942 ईस्वी में बनाया था। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाएंगे नहीं, क्यों बता दे रहे हैं। पूछ रहा है कि कौन सा रोग गेहूं से संबंधित है? तो खैरा रोग दिया है, हरित बाली रोग दिया है, और जो है टिक्का रोग दिया है, और रस्ट रोग। तो रस्ट रोग जो है किससे संबंधित है? गेहूं से। ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट जो है, ये जो है गेहूं से संबंधित 3 रस्ट जो है होते हैं, ठीक है। कह रहा है जो है सोलनेसी कुल में सोलनेसी कुल में क्या कह रहा है? सोलनेसी कुल की फसलों में, सोलनेसी
कुल की फसलों में लीफ कर्ल, क्या कह रहा है, लीफ कर्ल, सोलनेसी कुल की, दो बार हो गया कुल, सोलनेसी कुल की फसलों में लीफ कर्ल जो है, लीफ कर्ल वायरस रोग किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो नाम नहीं दिया है, केवल बताया है किसके द्वारा फैलता है, वर्ग दे दिया है। ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए जो है अन्य किस्मों के पौधों से, अन्य किस्मों के पौधों से, क्या कह रहा है, अन्य किस्मों के पौधे से। ठीक है, और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है जो है यांत्रिक नुकसान से, क्या कह रहा है, यांत्रिक, क्या है, यांत्रिक नुकसान से। और सी कह रहा है जो है रस चूसक कीट से, क्या कह रहा है, रस चूसक कीट से। और डी कह रहा है हवा से। तो ये सोलनेसी कुल की फसल में लीफ कर्ल वायरस जो है किससे फैलता है, वो रस चूसक कीट से। किससे, रस चूसक कीट से। और जो है सफेद मक्खी भी फैलाती है, माहू खास करके, क्या है, माहू, रस चूसक में माहू भी आता है, तो माहू। ठीक है, सफेद मक्खी, माहू। ठीक है, ये इसको फैलाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो है कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करते हैं। लीफ कर्ल वायरस के प्रयोग रोकथाम के लिए जो है कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो है कह रहा वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल, क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है जो है मैथर द्वारा, मैथर द्वारा। और बी क्या कह रहा है जो है वेंडर प्लानक द्वारा, क्या कह रहा है, वेंडर प्लानक द्वारा। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जोहानसन द्वारा। किसके द्वारा, जोहानसन द्वारा। जोहानसन द्वारा।
और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है हुगो द ब्रिज द्वारा। ब्रिज द्वारा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वेंडर प्लेनिक द्वारा। ऑप्शन बी सही है, वेंडर प्लेनिक द्वारा जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मूल ग्रंथ निमेटोड है। मूल ग्रंथ निमेटोड कौन है? इनमें से कौन है? मूल ग्रंथ निमेटोड इनमें से कौन है? तो कह रहा है टाइलेंक्स। क्या कह रहा है? टाइलेंक्स। बी कह रहा है जो है मेलिडो गायनी। और सी कह रहा है जो है पार्टलिंकस। क्या कह रहा है? पार्टिलिंकस। और डी क्या कह रहा है? पार्टिलिंकस। डी कह रहा है हेट्रोडेरा। क्या कह रहा है? हेट्रोडेरा। तो मूल ग्रंथ निमेटोड इनमें से कौन सा है? तो वो है मोलाइडो गायनी। ये जो है नेमाटोड क्या है? जो है रूट नाट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। रूट नाट नेमाटोड कौन सा है? मेलाइडो गायनी जो है मूल ग्रंथ नेमाटोड है, जिसको कहते हैं रूट नाट नेमाटोड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि जो है मृदा रोमिल पाउडरी मृद रोमिल मिल्ड्यू। एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। तो कह रहा है मृद रोमिल यानी डाउनी मिल्ड्यू का किस कवकनाशी से जो है रोकथाम करते हैं? तो आप लिख लीजिए रिडोमिल MZ, जिसको कहते हैं डाइथेनम 45 भी रिडोमिल से प्रयोग रोकथाम होता है। डाइथेनम 45 से भी इसकी रोकथाम होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक फंगिसाइड नहीं है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक फंगिसाइड नहीं है? कौन सा यानी सर्वांगी। सिस्टमेटिक को क्या कहते हैं? सर्वांगी फफूंदी नासी या कवकनाशी नहीं है। इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक फफूंदी नाशी नहीं है? कह रहा है कार्बनडा जिम। क्या कह रहा है? कार्बनडा जिम। बी कह रहा है जो है मैंकोजेब। क्या कह रहा है? किसको? मैंकोजेब। और सी कह रहा है जो है ऑक्सी कार्बोक्सिन। क्या कह रहा है? ऑक्सी कार्बोक्सिन। क्या कह रहा है? ऑक्सी कार्बोक्सिन। और डी कह रहा है मेटालिक्सल
लिक्सिल, मेटा लिक्सिल। तो इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक फंगिसाइड या फफूंदीनाशी, सर्वांगी कवकनाशी या फफूंदीनाशी नहीं है? तो है मैंकोजेब जो है ये जो है नहीं है, ये जो है नॉन सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत आते हैं कैप्टान, क्या कैप्टान, क्लोरोथालोनिल, क्लोरोथालोनिल, और जो है क्या है प्रोपीनेम, क्या है प्रोपीनेम। ठीक है, ये जो है ये मैंकोजेब, कैप्टान, क्लोरोथालोनिल और प्रोपोनिल ये सब जो है नॉन सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। बाकी कार्बेंडाजिम, ऑक्सीकार्बोनिक्सिन, मेटालिक्स जो है ये सब जो है सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और लिख लीजिए, डाइफेनकोनाजोल। कौन सा? डाइफेनकोनाजोल। आप ये जो है ये सब सिस्टमेटिक हैं और ये चारों जो है नॉन सिस्टमेटिक हैं। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नियोमोसिया इंडिका के कारण गेहूं में कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? नियोमोसिया इंडिका द्वारा जो गेहूं में करनाल वंट रोग लगता है। क्या लगता है? करनाल वंट रोग जो है नियोमोसिया इंडिका द्वारा लगता है। ये जो है कवक का नाम है। ठीक है, कह रहा है राइस ब्लास्ट, इसको झोंका भी कहते हैं, राइस ब्लास्ट किसके कारण? राइस ब्लास्ट एक रोग है, किसके कारण होता है? राइस ब्लास्ट जो है किसके कारण होता है? ठीक है, कह रहा है टीनिया सोलेनी द्वारा। ठीक है, और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है स्क्लेरोटियम, क्या कहना है? स्क्लेरोटियम जो है ओराइवल द्वारा। और सी जो है कह रहा है पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा। किसके द्वारा? पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा, पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि राइस ब्लास्ट में धान का झोंका रोग जो है किसके कारण लगता है? तो पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा। और डी कह रहा है कि राइस ब्लास्ट में धान का झोंका रोग जो है किसके कारण लगता है? तो पायरिकुलेरिया
ओराइजी द्वारा ये लगता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रूट रॉट डिजीज कॉटन में, कह रहा है कपास में रूट रॉट रोग किसके कारण होता है। कपास में रूट रॉट रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए फ्यूजेरियम डम, और बी कह रहा है जो है जैंथोमोनल जेंथोमोनास स्पीसीज, और सी कह रहा है जो है राइजोक्टोनिया जो है बटाटी कोला, राइजोक्टोनिया बटाटी कोला। और ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो कपास में रूट रॉट रोग जो है किसके कारण होता है, राइजोक्टोनिया बटाटी कोला द्वारा। किसके द्वारा, बटाटी कोला द्वारा। आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, ये रूट रॉट क्या है, रूट रॉट है, तो आप इसको ऐसे RRV कर सकते हो। इसको रूट रॉट राइजोक्टोनिया बटाटी कोला, और ऐसे कर लीजिए। कपास में RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट राजस्थान बोर्ड आप कर लीजिए, हो जाएगा। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे आपको बताता हूँ। और फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है डाउनी मिल्डी, जिसको मृदु रोमिल जो है क्या कहते हैं, मृदु रोमिल रोग जो है की रोकथाम किससे की जाती है, तो रिडोमिल से की जाती है। किससे, रिडोमिल से। देखिए पीछे आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है जो बोर्डेक्स मिश्रण होता है क्या होता है, बोर्डो मिक्सर क्या होता है, कवकनाशी होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्या होता है, कवकनाशी होता है, ठीक है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्लांट पैथोलॉजी खत्म हो जाए। बोर्डो मिक्सर जो होता है कवकनाशी होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उकठा रोग किसके कारण होता है, तो उकठा रोग जो होता है वो
कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनपीवी की क्या मात्रा है? एनपीवी की क्या मात्रा है? यानी डोज ऑफ एनपीवी कह रहा है कि डोज ऑफ एनपीवी इज क्या ऑप्शन ए कह रहा है 400 LE, बी कह रहा है 2000 LE, सी कह रहा है 4000 LE। ठीक है, 4000 LE। और डी कह रहा है 250 LE। डी क्या कह रहा है? 250 LE। तो एनपीवी की जो मात्रा क्या होती है वो 250 LE होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है न्यूक्लियर पॉली वायरस। एनपीवी का मतलब होता है न्यूक्लियर पॉली वायरस। ये 250 LE करते हैं और जो है इसका प्रयोग चने में होता है। और इसका प्रयोग जो है शाम के समय, धूप में नहीं होना चाहिए, धूप में नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग शाम के समय किया जाता है। इस न्यूक्लियर पॉली पावर नहीं है, न्यूक्लियर पॉली वायरस जो है प्रोटेक्टेड 250 LE प्रयोग करते हैं। और ये चने की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है इसका धूप में, इसका प्रयोग करते समय धूप नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग जो है शाम के समय करते हैं। तो आज जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे, लगभग मैंने जो है प्लांट पैथोलॉजी के जो भी क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध थे विगत वर्षों के, उसको सब क्वेश्चन को मैंने लगभग सॉल्व करा दिया, आपको उपलब्ध करा दिया। तो आज जो है मैंने आपको जो है ऑन बोर्ड जो है 17 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है, कितना? 17 क्वेश्चन। और उस कवर जो लिए लगभग मैंने 40 क्वेश्चन किया है। और कंटेंट जो है मैंने 50 क्वेश्चन के कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी मैंने आपको कराया है मैंने इसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप इसको देखते रहिए, तैयार कर लीजिए। आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।